और रोमांच से भरी है दुनिया। कहीं रास्ते आसान हैं तो कहीं मुश्किल। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में किताबों में पढ़ा तो है लेकिन देखा नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने जो कुछ देखा नहीं उसे देखने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में फुर्सत के पल निकालकर और रफ्तार से भागना इन लोगों की फितरत होती है। इनके लिए न सरहदें मायने रखती हैं, न रास्ते और न मंजिलें। इन्हें तो बस चलते जाना है। नमस्कार, रामेश्वर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। रास्ते जितने मुश्किल होते हैं, सफर उतना ही ज्यादा रोमांचक होता है और इस सफर पर जो निकलते हैं उन्हें कहते हैं खतरों का खिलाड़ी। ऐसे एक रोमांचक सफर की शुरुआत होने वाली है जिसमें दोस्ती का रंग भी शामिल है। एक सफर, 28 सवार और 25 दिन। भूटान से लेकर लद्दाख तक के इस सफर में इतने रंग हैं जितने इंद्रधनुष में भी नहीं। समय का पहिया घूमता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। कुछ लोग जिंदगी काटते हैं तो कुछ लोग हर पल में भरपूर जिंदगी को जीना चाहते हैं। ऐसे ही इन 28 सवारों ने शुरू किया है एक सफर जो 25 दिनों में उन्हें भूटान से दिल्ली, दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से फिर भूटान तक लेकर जाएगा। भारत के पड़ोसी देश भूटान से आए ये सभी मेहमान भूटान रिवेन मोटरसाइकिल क्लब के सदस्य हैं जिनकी मंजिल है लद्दाख। ये बैनर्स बताने के लिए काफी हैं किस तरह भूटान से भारत आया बाइकर्स का यह ग्रुप रास्ते में आने वाली अलग अलग जगहों पर पड़ाव डालते हुए लद्दाख तक पहुंचने वाला है। हिंदुस्तान को अपना सबसे नजदीकी दोस्त मानने वाले भूटान से आए इन सभी बाइकर्स में बहुतों को बेहद अच्छी हिंदी बोलनी आती है और हिंदी समझते तो सभी हैं। हमने बातचीत की शुरुआत की तो भूटान से आए इन बाइकर्स की हिंदी ने हमें हैरान कर दिया। लेकिन इसके बाद मालूम चला कि किस तरह भूटान से दिल्ली, दिल्ली से लद्दाख तक का सफर 25 दिनों में पूरा करने वाला है बाइकर्स का ये क्लब। का ट्रिप इस प्लान किया है कम से कम 25 डेज़ के लिए, जो दिल्ली से चालू होकर आपका शिमला होकर काजी, चंडीगढ़, ये सब नबरा करके ले करके हम लोग स्पीति वैली लेकर नुब्रंग सारा लेकर हम लोग वापस दिल्ली तक आएगा। तो 25 डेज़ का टोटल जर्नी है।
हम लोग भूटान और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छे है, बहुत पुराने ज़माना से, जब से आपका इंडिया का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भूटान घोड़े में चढ़कर आया था आपका नथुला होकर, तब से रिलेशन भूटान का सालों साल बहुत मजबूती होते जा रहा है। और अभी भी जब आपका मोदी जी नया प्रधानमंत्री हुआ है तो भूटान में फर्स्ट कंट्री विज़िट किया तो भूटान चूज़ किया है। तो वहाँ ने आपका मोदी जी ने भी कह दिया है बी फॉर भारत, बी फॉर भूटान बोल के एक मोटो दिया है छोटा से। तो उसके लिए हम लोग का रिलेशन और भी आगे तगड़ा होते जाएगा बोल के कहना है। नेहरू से नरेंद्र मोदी तक भूटान और भारत की इस दोस्ती का संदेश लेकर भी इन बाइकर्स ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा है। भारत में इनके लिए सफर काफी आसान रहता है। सड़कों पर भारी भरकम और महंगी बाइक्स दौड़ाते जब ये ग्रुप निकलता है तो लोगों की आंखों का ठहरना तो लाजमी है। क्योंकि लाखों रुपए की शानदार बाइक्स युवाओं को रोमांचित करती है और ग्रुप में इस तरह के एडवेंचरस ट्रिप पर निकलना सभी का सपना होता है। हाँ, ये बात और है कि इस सपने को पूरी करने की इच्छा शक्ति सब में नहीं होती। भारतीय लोगों से इन बाइकर्स को अपनापन मिलता है। जरूरत पड़ने पर रास्तों का पता बताने से लेकर तमाम तरह की मदद भारतीयों से मिल जाती है। हिंदुस्तान आया तो हम लोग को कोई ऐसे नहीं लगता है कि कहीं नहीं जाए। हम लोग को फील करते हैं कि हम लोग का होम टाउन जैसे है, क्योंकि आप भूटान भी आओ तो पूरा हिंदुस्तान ही मिलता है। जब हम लोग इंडिया आओ तो भूटान का बात इंडियन वालों को बोलने से वो लोग को खुशी लगता है, हम लोग को भी वही सेम लगता है। सो ब्रदरहुड इज देयर इन दिस कॉमन, आई मीन इन द सेंस फॉर एवरी ह्यूमन। We meet almost 13-14 bikers from India every year because we live in border town in Pinsling in Bhutan border, and that is the only entry for the Indian tourists. So most of the Indian tourists, the bikers, all they travel through Pinsling, and then we do lots of helping hands to our fellow bikers from India for formalities like the permit and all. And we always share our very good relationship with the Indians, especially in tourism business and especially in any other health. And some of the riders from India also, when they have some problems in Bhutan, we go and help them. भूटान से हिंदुस्तान आने वाले बाइकर्स के लिए हिंदुस्तानी तो मददगार हैं, लेकिन कई बार सड़कों पर मौजूद आम खतरे जिनके लिए आम भारतीय हमेशा तैयार रहता है, इन बाइकर्स की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसे में भारतीय सड़कों यहाँ तक कि हाईवे पर भी इन्हें काफी सतर्क रहना पड़ता है। वैसे जैसे ट्रैफिक के चलते, क्योंकि इसमें आपका इंडिया का रोड में थोड़ा कंट्रोल नहीं होता है, कभी कभी कहाँ से कुत्ते आ जाते हैं, कभी घोड़ा, वो कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी इसको वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। क्योंकि हम लोग हाईवे बोलने से हाईवे में बहुत तेज़ी नहीं चला सकते, कभी भी आपका वो डिस्टर्बेंस ट्रैफिक में आ जाता है। तो इसके चलते थोड़ा वी हैव टू बी अलर्ट ऑन इंडियन रोड स्पेशली। तो बाकी ऐसे कोई हैसल तो नहीं आते। बाइकर्स का ये ग्रुप पहले भूटान से दिल्ली पहुंचा। इनकी बाइक्स भी अलग अलग जगहों और तरीकों से यहाँ तक आई हैं। अब दिल्ली से ही इन बाइकर्स का सफर शुरू होना है। दिल्ली से अपना सफर शुरू करने के लिए बाइकर्स को किसी ऐसे ठिकाने की जरूरत थी जहां इन्हें कंफर्ट भी मिले, सेफ्टी भी मिले और सफर शुरू करने से पहले लग्जरी भी मिले। इन्हें दिल्ली की भीड़ भाड़ से भी बचना था और अपनी बाइक्स के लिए खुली जगह भी चाहिए थी। ऐसे में इन बाइकर्स की पहली पसंद बना MH1 रिजॉर्ट। जैसे कि अभी हम लोग भूटान से आए हुआ है, अभी आपका राजधानी दिल्ली में आपका MH1 होटल में बैठा है और बहुत बाइकर्स के लिए सुविधा रेस्टोरेंट है। आई मीन बहुत सुविधा है, क्योंकि हम लोग भूटान से बाइक सारा ट्रांसपोर्ट में लेकर आए हुए हैं। और आपका ये जो एरिया होटल है बाइकर्स के लिए बहुत सुविधा है, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग कल सुबह 4 बजे चालू करने वाला यहाँ से लद्दाख के लिए
और हम लोग ये आपका दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम बाइक अपना गाड़ी लेकर आ रहा है, तो जिसकी तरह से आपका अंदर का सिटी का ट्रैफिक लो हम लोग को इतना मालूम भी नहीं है। तो इसके लिए वी प्रीफर दिस MH1 होटल बहुत फ़ायदेमंद है, ताकि सुबह इधर से हम लोग को वो सारा ट्रैफिक झेलने का ज़रूरत नहीं है, रास्ता का झमेला भी नहीं है। तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू स्टार्ट विथ लेस हैसल। सो वी हैव चूजन वन फर्स्ट थिंग MH1 होटल एज द ऑन प्रायोरिटी फॉर आवर बाइकर्स to have a less problem. We're so happy the moment when we entered the hotel. It's a very good space, and then the way I had been so impressed was I talked to the general manager here that we were very happy and we are very thankful to him, because we kept all our biking package, even the box and even all the frames we are keeping with him, and we requested him to take care about this, and then he and all the staffs were very cooperative, and the service was very nice. The surrounding and the room, everything is very good, and then we are very happy to stay in Hotel MH1. And then even on returning from the Ladakh also, we have already requested the hotel management to get us booking for them. सफर शुरू करने से पहले इस रोमांचक सफर के नियम कायदों और उन तमाम बातों के बारे में भी क्लब के सभी सदस्यों को बताया गया, जिनका ख्याल सभी को रखना है और जो सुरक्षित सफर के लिए बेहद जरूरी भी है। वक्त पर सफर की शुरुआत होगी तो तय समय पर ये बाइकर्स अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रात को तय हुआ कि सुबह 4 बजे दिल्ली से लद्दाख तक के सफर की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले अपनी बाइक्स को एक बार फिर से दुरुस्त करके बाइकर्स क्लब के सदस्य आराम करने चले गए और सुबह 4 बजते ही शुरू हो गई निकलने की तैयारी। बस छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कितनी खास हैं ये बाइक्स जिनसे ये रोमांचक सफर तय किया जाना है।